चलो हटा, कोई दिक्कत नहीं, लाइट खत्म हो गई। देखिए क्लास 9 का फिजिक्स जो कि चैप्टर नंबर 3 में पार्ट 3 में देखिएगा बल तथा गति के नियम, ठीक है ना। पार्ट का नाम है जो इंग्लिश में बोलेंगे लॉस ऑफ फोर्स एंड मोशन। अब कहेगा सर इसका मतलब क्या हुआ, तो देखिए इसमें हमको पढ़ना है बल तथा गति के नियम। बल समझते हैं ना, जब 5वां 6वां में थे तो हम पढ़ते थे कोई वस्तु को धक्का देते हैं तो उसमें बल लग गया। और गति समझते हैं, गति मतलब जिसमें गति हो, मोशन हो, जैसे कोई दौड़ता है, कोई चीज़ मतलब चलता है, ठीक है ना। जैसे गौरी है चल रहा है तो मोशन में है, किसमें है, मोशन में है, मतलब गति में है तो उसमें गति है। अब बल क्या हुआ, बल कोई चीज़ को उठाते हैं हम लोग, मतलब दुनिया में जितने भी कार्य होता है ना, सब किसी न किसी बल के रूप में कार्य करता है। हम लिखते भी हैं, पेन पे बल लगता है, कॉपी कुछ कोई भी वस्तु उठाते हैं तो वहाँ पे बल लगता है, यही बल हुआ, ठीक है। तो वही उसका नियम पढ़ेंगे, समझ गए ना, बल तथा गति के नियम। तो सबसे पहले हम जानेंगे बल है क्या। तो बल वह वाय मतलब समझता है, बाहरी, ठीक है ना। बल वह वाहक भौतिक कारक है जो किसी वस्तु पर लगकर उसका आकार, आकृति, स्थान, गति की दिशा को बदल देता है या बदलने की चेष्टा करता है। कहने का मतलब है कि मान के चलो ये हम ले लेते हैं, ये कोई वस्तु है, ठीक है ना, कोई वस्तु है। आप देखो कोई वस्तु को उठाए इसमें भी बल लगा बल। अब क्या हुआ, इस वस्तु को उठाए जिसमें बल लगा ना, अब इसमें हम कुछ भी परिवर्तन करेंगे तो बल के अनुसार ही होगा। मान के चलो इसको हम ऐसे करते हैं, पहले वस्तु था सीधा, इसको हम दबा दिए तो इसका आकृति चेंज हो गया, थोड़ा गोला बन गया ना। मतलब इसमें क्या परिवर्तन आया कि पहले की वस्तु था इसमें बल लगा तो थोड़ा चपटा बन गया, जो कि क्या कहता है उसके आकार मतलब ये थोड़ा बड़ा था लेकिन इसको जब दबाए तो छोटा हो गया, आकृति में परिवर्तन हुआ। दूसरा आकार और आकृति वही हुआ, आकार समझता है ना कितना बड़ा, आकृति मतलब कैसा है देखने में। उसके बाद स्थान मतलब ये पहले ढाल था, वहां पे नहीं ढाल था, उसको उठा के हम यहाँ ले आए तो उसका स्थान चेंज हो गया ना। अगला है गति मतलब होता है कि इसमें गति, ये हल्का हिला डुला रहे थे, चल फिर रहा है, इसमें गति हो रहा है तो वही हुआ। दिशा क्या होता है, तो मान चलो इसको वैसे उठा, पहले वहां पर ढाल था सीधा दिशा में था, इसको जब उठाए ऐसे करके तो इसके बारे में पढ़ेंगे। जैसे कोई वस्तु आ रहा है आगे सामने से, कोई फुटबॉल आ रहा है स्पीड में, उसको ऐसे मारेंगे तो भाग जाएगा, दूसरा दिशा में भाग जाएगा, तो दिशा में परिवर्तन हुआ। तो वही हम कहेंगे कि जब कोई वस्तु को दिशा, आकार, आकृति तथा स्थान और गति में परिवर्तन हो या परिवर्तन करने की चेष्टा करे तो उसे उस वस्तु में बल लगता है, उसी को हम बल कहते हैं। या समझ में, तो चलिए तो इसके बारे में और थोड़ा जानते हैं। समझ में आया ना बल क्या है, समझ गया, क्या समझा। पंखा भी चलता है घर में, वो बल पे ही चलता है। हम यहाँ पे कुछ भी चलाएंगे तो वो बल जब तक नहीं लगाएंगे तब तक वो काम नहीं करेगा। जैसे हमको कुर्सी को उठाना है तो कुर्सी को उठाएंगे तो उसमें जो हम उठाएंगे तो बल, ताकत लगेगा ना, फोर्स लगेगा ना, तो उसी को हम बल कहेंगे। तो ये इसके कितने नियम हैं और ये कितने प्रकार के होते हैं और ये कैसे काम करता है, ये सब के बारे में हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो चलिए यहाँ तक समझ गए बल क्या है। आगे हम पढ़ेंगे बल के प्रभाव। मतलब समझते हैं, प्रभावित, इफेक्ट क्या आके हो सकता है जब बल देंगे तो किसी वस्तु में क्या हो सकता है। तो देखिए क्या क्या हो सकता है। पहला है चाल में परिवर्तन। अब चाल में परिवर्तन जैसे हम कोई साइकिल है ना, उसको चला रहे हैं, थोड़ा जोर से चला रहे हैं, थोड़ा बल दे रहे हैं तो थोड़ा चल रहा है और जोर से उसमें जो है वो जो पैडल रहता है उस पर जोर से हम दबाएंगे तो साइकिल स्पीड में नहीं भागेगा, तो चाल में परिवर्तन होगा, बढ़ेगा ना। दूसरा है गति में परिवर्तन, वही गति समझा ना, स्पीड में दौड़िंग करता है उसमें परिवर्तन होगा। तीसरा आकृति में परिवर्तन। अभी बताएं आकृति में कोई वस्तु को हम पीट उठ के या कुछ भी उसको मतलब बल लगा के उसका आकृति हम चेंज कर सकते हैं। इतना समझ में आया। अब जब इसका मात्रक जानेंगे, यूनिट, फोर्स का यूनिट क्या होता है,
तो चलिए इसको न्यूटन साहब ने खासकर बढ़िया से इनके बारे में बताए थे, फोर्स के बारे में, और इन्हीं के नाम पे इनका क्या है, मात्रक है। तो इसको हम मात्रक बोला जाए तो केजी मीटर पर स्क्वायर सेंटीमीटर होता है, और यूनिट बोला जाए तो एन से भी सूचित करते हैं। जैसे कहीं पे हमको लिखना है तो जैसे हम लिखते हैं ना, जैसे कोई मात्रक होता है, बोलेगा किलोग्राम को मात्रक में लिखो तो कहेगा 1 केजी हुआ, 10 केजी हुआ। अब कहेगा सचिन ताकत को कैसे मापेंगे, तो यही न्यूटन में मापते हैं। कहीं पे अगर फोर्स लगा रहा है, मान के चलो कोई वस्तु है, ठीक है ना, जैसे कोई वस्तु है, एक आदमी यहाँ से फोर्स लगा रहा है, ठीक है, और एक आदमी यहाँ से फोर्स लगा रहा है संदूक में, बक्सा में। तो यहाँ पे जो स्थान है, ठीक है ना, तो ई लगा रहा है 20, इसको मापेंगे कि कितना ताकत में लगा रहा है, मान के चला कि 20 न्यूटन का फोर्स लगा रहा है, और ये मान के चलेंगे कि ये 10 न्यूटन का फोर्स लगा रहा है। तो ये जो है ये बल का मात्रक इसी में मापते हैं कि इधर से कम ताकत लग रहा है और इधर से ज्यादा लग रहा है, तो वस्तु किधर भागेगा, उधर भागेगा, कितना अधिक भागेगा। तो इससे ये 10 न्यूटन ज्यादा जो है क्या लगा रहा है, बल लगा रहा है, तो ये जो है 10 न्यूटन अधिक इससे जाएगा। इस सब के बारे में अभी बहुत अच्छा से पढ़ेंगे। आप कोई भी वस्तु को उठाते हैं तो एकदम बता दीजिएगा कि वस्तु इतना केजी का है, मतलब भार समझते हैं ना, भार। अरे कैसे कोई चीज़ हम जो है तुरंत माप लेते हैं, तराजू पर रख देते हैं, तुरंत माप लगा दे 1 किलो हुआ, 3 किलो हुआ, 4 किलो हुआ, तो कहीं ना कहीं ये इस पे ही कार्य करते हैं, ठीक है। तो इसके सब नियम पढ़ेंगे और पूरा डिटेल में पढ़ेंगे। चलिए पहले तो उसको समझाने का प्रयास करेंगे। यहाँ तक समझ लीजिए, इसका मात्रक होता है न्यूटन, इसको समीकरण याद रखिएगा, ठीक है ना। अब राशि सभी थी, ये राशि सदिश राशि होती है, कहने का मतलब सदिश राशि होती है। तो सदिश राशि तो आप लोग को याद भी होगा, पिछले चैप्टर में याद भी किए होंगे कि सदिश राशि अदिश राशि क्या होता है। तो सदिश राशि जिसमें परिणाम और दिशाएं दिया जाता है ना, दिया जाता है परिणाम कितना लगा, अभी ना परिणाम बताया कि इसमें 10 न्यूटन फोर्स लगा, कोई सी दिशा में जाएगी, ये तो हमको पता लग जाता है। कोई वस्तु में अगर फोर्स देते हैं, ताकत लगाते तो पता लगा वो सीधा जाएगा, मतलब दिशा हमको पता लगता है। तो ये कैसे हम पता लगाएं कि ये सदिश राशि है। दूसरा इसका अगला पॉइंट है डायमेंशन फार्मूला, अर्थात विमीय सूत्र, ठीक है, बीमा होगा। तो बीमा है, याद रखिएगा, ml2 - mlt का पावर -2, ठीक है। इसको डायमेंशन फार्मूला लिखाने का हम एक मस्त ट्रिक बताएंगे, और वो आप लोग आगे बताएंगे कि किस तरह से जो है हम कोई भी मात्रक का, कोई भी यूनिट का हम डायमेंशन फार्मूला निकाल सकते हैं, समझ गया ना, बीमीय सूत्र निकाल सकते हैं। तो बीमा इसका याद रखिएगा। तो यहाँ तक खत्म हो गया ना। अब हम पढ़ेंगे क्या, बल के प्रकार, ठीक है ना, बल के प्रकार। प्रथम हम होंगे तब पढ़ते हो आप लोग, पढ़ के आए होंगे कि चुंबकीय बल होता है, घर्षण बल होता है, संपर्क बल होता है, गुरुत्वाकर्षण बल होता है, पेशीय बल होता है, ये सारा चीज पढ़ के आए होंगे ना। यहाँ पर सेम उसी तरह सबके बारे में तो हम अच्छे से जानेंगे और पढ़ेंगे, और कहाँ पर कैसे बल कार्य करता है उस सब के बारे में हम अच्छे से जानने का प्रयास करेंगे। तो चलिए अगला टॉपिक बोर्ड को स्टार्ट किया जाए। आप लोग लिख लिए हैं, चलिए आगे बताएंगे। यहाँ पर समझने में कोई दिक्कत हुआ?